एनसीपी जैसी एक संस्था ने जब आरोप लगाए हैं और आरोप की पूरी फेहरिस्त लग दी है, आपको विश्वास है उन पर कि नहीं है? पूरा विश्वास है। हम लोगों ने तो, हमारी सरकार जो उस समय हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उसने खुल के सहयोग दिया था सारी जांच एजेंसियों को। और हम तो आज भी मांग करते हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार आई है, आज वो घोषणा कर दे कि किस तारीख को अपराधी को पकड़ के वो जेल में डालेंगे। करें ना। हम लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। जब सेंट्रल एजेंसी जांच करने लगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी खुद की जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है, अब उनकी सरकार आ गई है, उस पर भी विश्वास नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इसकी जांच करना चाहती है, तो खुद अपनी एक टीम बना के अब जांच कर ले। उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं, परेशानी है। उन्होंने कहा विश्वास नहीं है। ममता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब जो नई सरकार आई है वो जांच करा ले। आपको लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ कर लिया? इन्होंने बहुत जो करना था सब कुछ कर लिया रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में? धन्यवाद सुचरिता जी। बृजमोहन भाई को मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से, बड़े जोश और तैश में वो बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार चली गई है। आजकल सिर्फ तैश ही तैश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठन गोपाल हो गई है स्थिति राजनीतिक और सामाजिक इन सब लोगों की। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बृजमोहन भाई, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं आज आप लोगों को बोल रही हूं, आप सिर्फ 3 लोगों के ऊपर ये गुहार लगा दीजिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कि सिर्फ 3 लोगों की कड़ाई के साथ पूछताछ हो जाए। उसमें सबसे पहले तो आप ही के जो अंदर हो रखे हैं गृह मंत्री मिस्टर अनिल देशमुख, उनसे यह पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए आपको कैसे पता चल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी थी? जब तक उन्होंने सुशांत की बॉडी नहीं देखी थी, जब तक उन्होंने सुशांत की ऑटोप्सी की रिपोर्ट उनके पास नहीं आई थी, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, उन्होंने बाहर आकर के बोल दिया। देखिए, 2 सूरत में ऐसा हो सकता है। प्रदेश का गृह मंत्री अगर इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, या तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद फोन करके बताया हो, या फिर उनके पास कोई ऐसी इंटेल रही हो जिसके बेसिस पर उन्होंने बोला एंड ही वाज श्योर दैट सुशांत हैड कमिटेड सुसाइड। तो मैं तो ये चाहती हूं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की बहुत कड़ाई से इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि उनको कैसे पता चला कि सुशांत ने सुसाइड कमिट करी। अब जहां तक आज का विषय है सुचरिता जी, कल ये चार्जशीट भरी गई है और इस चार्जशीट के अंदर जो खतरनाक खुलासे हो रहे हैं रिया और शौविक के ऊपर, आरोपी नंबर 10 के ऊपर और उनके भाई के ऊपर, ये वो तमाम चीजें जिनके बारे में हम लोग लगातार बात करते रहे। और उसके बाद बोला गया कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, विछंट हो रहा है, लेकिन आज वो सारी चीजें सच निकल रही हैं। आज एक एक चीज सच निकल करके आ रही है कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती ने पागल बनाया सुशांत को ड्रग्स के लिए। यह बोला जा रहा है कि सुशांत को रिया ने ड्रग्स में धकेला। यह बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने शौविक के साथ और सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ न केवल कंज्यूम किया ड्रग्स को, उसके अलावा उन्होंने ड्रग्स को प्रोक्योर भी किया, प्रोक्योर करके वो सुशांत को दिया करते। एग्जैक्टली। और जो मैं एक बार लगी है बृजमोहन भाई, 27 से 28, 29, 30 लगी है।